हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप लोग का दृष्टि 360 चैनल पे। उम्मीद करते हैं बिहार दरोगा का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए एडुटेरिया का ये न्यू पुस्तक वार्षिकी 2023 को कवर करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिसमें से आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे। इस पुस्तक में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो सभी प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तक में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर 30 प्लस होता है तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी है लियोनेल मेसी को ये अवार्ड दिया गया था, बहुत ही चर्चा में था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है। तो ये अर्जेंटीना से जीते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप किसने जीता था। तो आपको ही पता है कि फीफा विश्व कप 2022 को किसने जीता था, जो आपको ब्राजील को हार गया था और आपको अर्जेंटीना जीत गया था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन देखिए दिया गया है किलियन एम्बापे। तो किलियन एम्बापे जो है ये ब्राजील का भी बहुत बड़ा फुटबॉलर है। तो ये भी बीते दिनों चर्चा में रहा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्राजील से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपको फुटबॉल से जोड़कर। हाल ही में पेले का निधन हो गया है। तो ये पेले का जो संबंध है ये भी आपको ब्राजील देश से ही देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये भी फुटबॉल के बहुत बड़ा खिलाड़ी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो संबंध है मेरे भाई आपको ये पुर्तगाल देश से है। तो ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ सुनील छेत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुनील छेत्री है जो भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन है और इनका संबंध आपको भारत से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है। तो ये बना है मेरे दोस्त थ्रोटल एयर स्पेस सिस्टम बना है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है आपके एग्जाम में, जो आपका DGCA है जिसका वर्तमान में आपको प्रमुख किसे बनाया गया है। तो विक्रम देव दत्त को बनाया गया। तो ये नाम भी पता होना चाहिए, विक्रम देव दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर हो जाएगा आपको हुमैरा मुश्ताक हो जाएगा। और हुमैरा मुश्ताक का संबंध कहाँ से है, ये आपको जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। ये भी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉड बैंड शुरुआत किया था। तो ये आपको गीगाबिट ब्रॉड बैंड शुरुआत किया गया था आपको रिलायंस और जियो के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या रखा गया है। तो इस क्रूज लाइनर का जो नाम रखा गया है मेरे दोस्त आपको कोस्टा सेलेना रखा गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये आपको RBI को सम्मानित किया गया है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी एहांग EH216 इसको मंजूरी दिया है। ये भी बीतू दिनों बहुत चर्चा में था, पेपर में भी दिया गया था। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका चीन हो जाएगा। 2 डब्बा वाला जो होता है उसमें बैठने के लिए आपको 2 ही यात्री को बैठने के लिए ये आपको शुरुआत किया गया है फ्लाइंग टैक्सी। तो इसे भी याद रखें, आंसर आपका सी हो जाएगा। चाइना में ये शुरुआत किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये आपको ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ द लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में किसे मान्यता दिया है। तो ये आपको कोझिकोड को दिया गया है, जो कि आपको केरल राज्य में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या था। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, भ्रष्टाचार का विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा था। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, मनीला आपको शीर्ष में देखने को मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एडेल गिव हुरिन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा था? ये आपका ये शिव नादर रहा था। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपको किसको दिया गया था? कि आपको नंदनी दास को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार जीता है? यानी आपको बताना है यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 में किसे प्राप्त हो गया था, यानी कि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 14 का आंसर आपको विहान तालिया विकास को दिया गया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट पुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM के द्वारा निर्माण किया जा रहा है? तो 15 का आंसर आपको DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो आपको कोलिन ने डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो इसको AI को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SA8 SAT लॉन्च किया है? तो SAT लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये हाल ही के दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनडे विश्व कप के इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो आपको पता होगा, वर्ल्ड कप आप लोग मैच देखे होंगे, तो मे भी ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हाल ही के दिनों में मोहम्मद शमी को ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बने हैं भारत के खिलाड़ी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपको बोलीविया में स्थापित किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वैसा राज्य जहां पे आपको हॉल मार्किंग देखने को मिलेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपको? 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा, केरल में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत किया है? किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो किसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रदान की गई GIT टैग उत्पादकों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काजू गोवा ये सही है आपको, केसर जम्मू कश्मीर ये भी सही है, बक खार्न फल आपको ये लद्दाख हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ऑलरेडी तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को बनाया गया है, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकई को बनाया गया, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गुराडो माहली को बनाया गया, उपरोक्त में सभी। तो ये जो आपका 23 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये तीनों आप याद रखें, ऑलरेडी ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपको काली मिर्च को विकसित किया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो ये आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ये भी क्वेश्चन देखिए, बीते दिनों चर्चा में रहा था, 26 दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो आपको बताना है, भारत के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो 26 का आंसर में भी सबको पता होगा, तेलंगाना में हाल ही में किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया सेट किया गया है एडुटेरिया के द्वारा। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से निम्नलिखित में से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये ए हो जाएगा। ठीक है, सैयदना मुफल सैफुद्दीन, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, सैफुद्दीन आप याद रखना तो आप पकड़ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए कि सूर्य किरण जो होता है भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। ठीक है, होता है हमेशा। तो ये आपको जो 17वां जो हुआ है अभी फिलहाल में, तो उसको बताना है कहाँ आयोजित किया गया था। तो 28 का आंसर आपको ये उत्तराखंड में आयोजन इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये माईकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? ये आपको म्यांमार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा हाल ही में किस देश ने दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का घोषणा किया गया था? बीते दिनों आप पढ़े होंगे कि अफगानिस्तान चर्चा में रहा था। ठीक है, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आपको सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई दिल्ली में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नई भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही के दिनों में उड़ीसा में किया गया है। तो 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षण पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है 2024 के लिए। तो आपका 33 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरुआत कर दिया गया है? तो ये आपको 34 आपको ये भी देखेंगे, कनाडा भी बीते दिनों चर्चा में रहा था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार किसने जीता है? तो ये आपको पंकज अडवाणी जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हर बच्चों के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरुआत किया गया है? हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चों के लिए हर अभियान नामक शुरुआत किया गया है? तो 37 का आंसर आपको ये उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये सबको पता होना चाहिए, मे भी सबको पता होगा, इसका आंसर गोवा हो जाएगा। हर साल ये आयोजित होता है। ICC विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया है? मे भी इसका आंसर सबको पता होगा। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी पूरे टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। तो आपको विराट कोहली को दिया गया था। ट्रेविड हेड को आप लोग को भी पता होना चाहिए, उस दिन ये शतक मारा था, जिसके कारण आपको क्या हुआ था कि हम हार गए थे और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया था। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच ट्रेविड हेड को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोस्तित्र पलायोसोस, आपको ये पता होना चाहिए, जो मिस यूनिवर्स अभी हाल ही के दिनों में बनी है, सोतिस्र पलायोसोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? ये निकारागुआ की है। ये आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये भी बहुत चर्चा में थी, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देश का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 41 का आंसर सैन फ्रांसिस्को और USA में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डायना एल्डुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। बिल्कुल सही है, सब लोग पढ़े होंगे, पेपर में भी दिया गया था। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, इसको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, ठीक है, भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बिल्कुल ये भी सही है। और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर को नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमैनॉइड्स रोबोट को नियुक्त किया गया है। उसे क्या नाम दिया गया है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा आपको मीका नाम दिया गया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 खिताब किस टीम ने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 44 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 44 का आंसर आपको पंजाब हो जाएगा। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, किसको हराकर जीता था? तो ये बड़ौदा को हराकर जीता था। ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने थे? ये भी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था। वर्ल्ड कप आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि क्रिकेट के इतिहास में आपको टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने थे? तो ये मेरे भाई आपको श्रीलंका का प्लेयर था एंजेलो मैथ्यू, जिसने शकीब अल हसन ने आपको किया था। तो इसके द्वारा एम्पायर इसको आउट करवा दिया गया था। ठीक है, शकीबुल हसन ने यानी लेट से पहुंचने के कारण 2 मिनट लेट होने के कारण शकीबुल हसन ने आपको एम्पायर से बोला था। ठीक है, तो जिसके कारण से ये एंजेलो मैथ्यू जिसका पहला शिकार हो गया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मे भी एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है। तो एंजुला मैथ्यू, जिसका संबंध किससे, श्रीलंका से है। ठीक है, और किसके अपील करने पर आउट हुआ था, तो ये शकीबुल हसन अपील किया था और एम्पायर जाकर ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि 2 मिनट ये लेट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 46 का आंसर आपको हीरालाल समरिया हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 47 का जो हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, हरियाणा। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ देगा कि 108वां जो हुआ है अभी साइंस कॉन्फ्रेंस का, जो किस शहर में आयोजित किया गया था, जो विज्ञान का होता है आपको, तो आपको पढ़े होंगे नागपुर में। ठीक है, ये भी पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गीता एम्बेडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गीत एम्बेडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसे पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन की जगह मिली है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये आपको पता होना चाहिए, गीत एम्बेडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5th राज्य खाद्य पुरस्कार सूचकांक SI 2022-23 का संबंध में से कौन सा कथन सही है? ये भी देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपको 2022-23 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। बड़े राज्य में केरल को शीर्ष स्थान दिया गया है, छोटे राज्य में आपको गोवा को प्रथम स्थान दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान दिया गया है। उपरोक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? 49 का आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आप पहली महिला कौन बनी है? तो आपका ये बनी है शीतल महाजन बनी है। और शीतल महाजन जो है कहाँ की रहने वाली है? ये महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये टोटल मैंने 50 क्वेश्चन जो है आपको मुश्किल से मैंने 10 से 15 मिनट में कवर कर दिया है। आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको आप फटाफट रिवीजन कीजिए। मैं दूसरा वीडियो आपको मैं शाम तक बना के दे दूंगा या कल बना के दे दूंगा, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।